गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। श्रीगुरुचरणप्रतापे पुण्यपापे जराली त्रिभुवनसमतीर्थे ज्ञानगंगे मिराली शुभ पाहता भावना श्री सद्गुरु चरण कमल झाली निशिदिनी गुरुराय उन्मनी झोप आली। जय जय गुरुदेव समर्थ। हे प्रभु प्रसीद ओम। हे प्रभु यानी हे यानी हृदय से हमारी आवाज आती है। हिंदी समझ में आ रही है सब लोग? हिंदी इंग्लिश मिक्स करके हैं? हे यानी हृदय, हार्ट, हृदय। हृदय से जब हम हे प्रभु प्रसीद ओम, प्रसीद यानी प्रसन्न, प्रसीद संस्कृत शब्द है। हे प्रभु प्रसीद ओम, हे प्रभु ओंकार स्वरूप ब्रह्मांड स्वरूप प्रसन्न हो जाओ। प्रसन्न, प्रसन्न यानी हम खुश हो जाओ। हे प्रभु व्यापक परमात्मा, विराट परमात्मा, सिद्धात्मा, विश्वात्मा, शेष ईश महेश स्वरूप जो ब्रह्मांड रूपी शरीर में वर्तमान है, प्रसीद ओम, वो प्रसन्न हो जाओ ओंकार स्वरूप परमात्मा। इसलिए अगेन एंड अगेन पुनरपि 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 हे प्रभु प्रसीद ओम। तो वंस टाइम प्रभु प्रसीद यानी प्रसन्न हो जाता है। समर्थ रामकृष्ण परमहंस मालूम है, वो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी थे। वैसे माता को हमेशा बोलते माँ माँ, काली माँ, प्रसन्न हो, दर्शन दो दर्शन दो। काली माता तो पत्थर की है, सीमेंट की मूर्ति है, कैसे प्रसन्न हो? लेकिन प्रसन्न हो, एक दिन काली माता प्रकट हो गया, दर्शन दे दिया। इसलिए अपने अंदर 7 समंदर आत्मा परमात्मा स्वरूप है। जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ेगी, जैसे गुरुजी ने इतना आम को क्या बोलते कन्नड़ा में? हाँ, इतना आम का वो झाड़ लगाया स्वामी जी महाराज। पर लगाया तो इतना छोटा छोटा सा, अभी कितना बड़ा हो गया। वैसे मंत्र हे प्रभु प्रसीद ओम मंत्र का जप करते करते हमारा आत्मा विराट परमात्मा स्वरूप हो जाता है।
परमात्मा मंदिर में है ऐसा नहीं, परमात्मा हम सब के स्वरूप है। परमात्मा ही है, हम नहीं है। जिस दिन हमें मंत्र करते करते एक दिन सिद्ध हो जाएगा कि हम नहीं, अब परमात्मा ही है, हम समाप्त हो गए, उस दिन हम ब्रह्म हो जाते हैं। इसको वेद में क्या बोले? अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। ब्रह्म ही है, हम नहीं है। जब तक हम बोलते हम हैं तब तक ब्रह्म, तब तक हम किधर? ब्रह्म, डाउट में है। इसलिए मनुष्य योनि में एक एक क्षण, संत ज्ञानेश्वर बोले एक एक क्षण का उपयोग करना, यूज करना है। एक क्षण भी वेस्ट नहीं करना, एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है। ह्यूमन लाइफ, मनुष्य का जीवन इज अ गोल्डन लाइफ है। एक क्षण भी वेस्ट किया तो महापाप है। इसलिए संत तुकाराम भी हमेशा बोलते, संत वसवन्ना, एक एक क्षण का, नहीं तो समय को क्या बोलते? काल। काल का उपयोग नहीं किया तो काल हमें समाप्त कर देता है। काल का उपयोग किया तो हम महाकाल हो जाते हैं। महाकाल यानी ईश्वर, शंकर। शंकर क्या है? महाकाल, कालेश्वर। कालेश्वर यानी काल का ईश्वर। काल का ईश्वर यानी मृत्यु के देवता। मृत्यु पर विजय प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे प्रभु प्रसीद ओम जप करते करते हम इतना प्रसन्न हमारा हो जाता है अपने अंदर कि हमारे अंदर से ईश्वर प्रकट हो जाता है। हर व्यक्ति में विराट परमेश्वर है, हर व्यक्ति में। इसलिए मंत्र को क्या बोलते? बीज। बीज, बीजाक्षर। बीज जैसे गुरु महाराज ने हमें दिया बीज मंत्र, तो धीरे धीरे बीज क्या, सीड्स क्या होता? प्लांट। सीड से क्या होता? वृक्ष बनता, झाड़। और वृक्ष क्या होता? बटा वृक्ष बन जाता। तो इसलिए पूरे मनोयोग से जब हम हे प्रभु प्रसीद ओम, और पूरा लंबा ध्वनि हे प्रभु प्रसीद ओम, फिर एक श्वास आ गया, फिर से प्राण शक्ति आए, हे प्रभु प्रसीद ओम। आराम आराम से, टाइम देख के नहीं करना है। टाइम काल है, टाइम से हमें परे जाना, मतलब महाकाल। हर व्यक्ति को महाकाल होना है। मनुष्य जीवन में ही हो सकता है, नहीं तो दूसरे कोई जीवन में नहीं हो सकता है। इधर देखो, कुत्ता है, बिल्ली है, वो सिर्फ टाइम अपना पास कर रहा है। मनुष्य का जीवन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसी जीवन में गुरु महाराज ने जो मंत्र दिया, परम पूज्य कुमार स्वामी जी महाराज ने, उस मंत्र को जपते हुए पूरा विश्वास के साथ, तो एक दिन विराट परमात्मा का हमें साक्षात्कार हो जाता है। परमात्मा ऐसा नहीं कि प्रकट हो जाए हमारे सामने, परमात्मा ही है, हम नहीं है। हम परमात्मा से एक हो जाते हैं। परमात्मा ही हमें सब रूप में दिखना शुरू हो जाता जब हम सिद्ध हो जाते। नहीं तो ये दृष्टि क्या है? इंद्रिय दृष्टि है। ये क्या है? शरीर का दृष्टि है। ये अंतर्दृष्टि, आत्म दृष्टि, ब्रह्म दृष्टि, शिव दृष्टि, ईश्वर दृष्टि जब तक नहीं हो रहा तब तक हमें मंत्र करते रहना है। दिन रात उठते बैठते जागते सोते खाते पीते ऊटा माटी करते भी चलते रहना चाहिए। केवल संडे रविवार को न करना है ऐसा नहीं है। किधर भी मन में चलते रहना चाहिए। सिमरन, श्वास में चलते रहना चाहिए मंत्र। हम नहीं कर रहे, समर्थ रामदास स्वामी कर रहे, शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु जी, क्या नाम था? समर्थ रामदास स्वामी महाराज। क्या बोल रहे हैं? उठा
करते समय भी जब खाते पीते उठते बैठते सोते भी जब करते रहो तो हमारा मन शुद्ध होता, मन में कोई विकार नहीं आता है। तो वो मन, वो वाणी में शक्ति आ जाता है और एक समय आएगा कि पता नहीं कब समाधि लग जाए आपकी, कब मंत्र सिद्ध होके साक्षात्कार ब्रह्म से हो जाए। इस जीवन में हमें दृढ़ संकल्प करनी है कि हमें ब्रह्म साक्षात्कार करना है, ईश्वर से मिलना है, मैंने ईश्वर हो जाना है। ईश्वर ही है, हम नहीं है। संत कबीरदास जी बोलते हैं जब मैं था तो ईश्वर नहीं, मैं यानी अहंकार, अहंकार यानी मैं शरीर हूं, अब मेरा अहंकार समाप्त हो गया, अब मैं शरीर नहीं, अब ईश्वर ही है, मैं नहीं। इसलिए अब हम जो भी करता है वो ईश्वर करता, हम नहीं करता। एक बार संत कबीरदास जी महाराज, भंडारा मालूम है क्या, भोजन ऊटा के लिए सभी आश्रम में जाता लंगर प्रसाद के लिए, संत कबीरदास जी सब जगह जाते प्रसाद के लिए। एक बार संतों ने बोला आप भी अपने आश्रम में प्रसाद करो, लंगर प्रसादम, तो बोला हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। फिर भी राम जाने, कल सबका प्रसाद मेरे आश्रम में, कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं लाया, कैसे प्रसाद होगा। संत कबीरदास जी के मुंह से निकला, वो कबीरदास जी के मुंह से नहीं निकला, राम बोला, भगवान राम बोला कल प्रसाद 1000 लोगों का, 2000 का, आश्रम में कुछ भी नहीं। कल के दिन कबीरदास जी महाराज ने छुप के जाके एक झाड़ी में ध्यान में बैठ गया, तो कुछ है ही नहीं, सभी संत आएंगे बोलेंगे, उधर ध्यान में लीन हो गया, राम से एक हो गया। एक आया उनके शिष्य, उनके आश्रम में उनका बच्चा हो गया था, छोटा बच्चा हो गया था कबीरदास जी महाराज के आशीर्वाद से, तो उन्होंने बड़ा सा भंडारा कर दिया उसी दिन। देख लो राम कैसे काम करता है। इधर संत कबीरदास को मालूम भी नहीं कि उधर भंडारा चल रहा, भोजन प्रसाद दूसरे ने आके कर दिया, राम ने कर दिया काम। फिर संत कबीरदास जी महाराज को पता लगा भंडारा हो गया, हमको भी पता नहीं कौन किया भाई, तो ऐसा ऐसे एक भक्त ने आके कर दिया। तो कबीरदास ने, अब राम हो गए, वो रमता ही राम है, करता ही करतार पुरुष भगवान है। तो इसलिए हमें भक्ति में भक्तिमय हो जाना है, ऐसा प्रयत्न करने की कोशिश करनी है। और हर व्यक्ति का ये राइट है, धर्म है, अधिकार है कि हमें ईश्वर प्राप्ति होना है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, समर्थ रामकृष्ण परमहंस आप दक्षिणेश्वर में जाएंगे तो उनके रूम में लिखा है मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति। ईश्वर प्राप्ति नहीं है हुआ तो हम हत्यारा हैं। किसका? अपना शरीर का। हमने मार दिया, हमें कुछ नहीं मिला। इसलिए आत्महत्यारा होने से पहले हमें ईश्वर की प्राप्ति करना। आद्य शंकराचार्य क्या बोले? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मता। उनका ही निर्वाण अष्टकम है। चिदानंद रूपः सियोहम सियोहम चिदानंद रूपः सियोहम सियोहम न च प्राण संज्ञा न वै पंचवायु न वा सप्त धातु न वा पंचकोशः न वाक्पानिपादं न चोपस्थपायु चिदानंद रूपः सियोहम सियोहम। वो कह रहे ये शरीर का कोई नाम है, आत्मा का कोई नाम नहीं है। आत्मा सब में एक ही है, आत्मा की कोई नेम नहीं। देयर इज नो नेम ऑफ आत्मा। आत्मा क्या है? परमात्मा स्वरूप है।
न मृत्यु न शंका न मे जाति भेद, पिता नैव मे नैव माता च जन्म। आत्मा का कोई माता पिता भी, क्योंकि आत्मा का जन्म नहीं हुआ, जिसका जन्म होता उसका माता पिता होता, जन्म ही नहीं हुआ आत्मा का तो माता, क्योंकि आत्मा का मृत्यु नहीं। गीता में बोला ना, नैनम छिंदानी, ना मैं शस्त्र से मरता, ना मैं अस्त्र से मरता, ना अग्नि हमें जलाएगी, न जल हमें गलाएगी। आत्मा अमर है, तो मृत्यु नहीं तो जन्म कैसा? जन्म नहीं तो माता पिता भी नहीं है। माता पिता नहीं, कोई जाति नहीं, एक ही है सनातन, जो सदियों से चल रहा सत्य, जिसको कहते ईश्वर। आत्मा ईश्वर स्वरूप है, इसलिए हर आदमी पवित्र है। स्नान करो ना करो, लेकिन मन पवित्र है तो आप पवित्र है। मन पवित्र नहीं है तो फिर स्नान करके भी कोई मतलब। इसलिए सबसे बड़ा स्नान क्या है? मंत्र जप। सबसे बड़ा स्नान क्या है? क्रिया, ध्यान क्रिया। ध्यान किया, कितना संत हिमालय में है, स्नान डेली नहीं करते। कब सुबह हो रहा कब शाम हो रहा उन्हें पता नहीं। सुबह कब हुआ शाम कब हुआ, 6 महीना से बैठे ध्यान में, वो काल से परे चला गया। उनको टाइम नहीं देखता, वो घड़ी नहीं देखता हमारे जैसा कि हमें इतना टाइम में बैठना है, इतना टाइम में ध्यान। हाँ, वो महाकाल हो गए। काल यानी समय, घड़ी। उनको घड़ी की जरूरत ही नहीं है। हमें लगता है कि सुबह हो गया स्नान करो फ्रेश हो, कब सुबह कब शाम। उनको सुबह शाम कहाँ हो रहा? पृथ्वी पर, सूर्य पर सुबह नहीं होता, शाम नहीं होता। इसलिए शरीर का समय है। हम जन्म लिया बचपन में थे, जवानी आया, बुढ़ापा आया, चला जाता। आत्मा का कोई जन्म नहीं, आत्मा की कोई मृत्यु नहीं। आत्मा क्या है? सदा जवान है। आत्मा की कोई, इसलिए आत्मा पर समय का प्रभाव नहीं पड़ता है। समय का प्रभाव कहां पड़ता है? समय का प्रभाव कहां पड़ता है? शरीर के ऊपर। बचपन था, अभी बचपन है। जवानी था, अभी है। प्रौढ़ एज, मैच्योर्ड एज, वो भी नहीं रहेगा। ओल्ड एज, वो भी नहीं रहता। तो शरीर चेंज हो रहा, आत्मा जैसा है वैसे ही है। तो हम कौन है? हम सब कौन है? हाँ बोलिए, नानु आत्मा, नानु देवड़ देने, उन्मनि योग निर्मल ने, हम ब्रह्मास्मि। नानु आत्मा, आत्मस्वरूप मनु। हमें कन्नड़ा नहीं आता, ओम। अब बोलिए, मैं आत्मा हूं, परमात्मा का चैतन्य स्वरूप हूं। मेरा स्वरूप आत्मा, परमात्मा का चैतन्य स्वरूप है। मैं आत्मा हूं, मेरा जन्म नहीं, मृत्यु कैसा? मेरा मृत्यु नहीं, जन्म कैसा? जन्म नहीं, माता पिता कैसे? मैं स्वयं सिद्ध हूं। मैं आत्मा परमात्मा का चैतन्य स्वरूप हूं। मैं आत्मा हूं। मैं
आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। संसार के सभी प्राणियों में प्राण स्वरूप और संसार के सभी जीवों में जीवात्मा स्वरूप मैं चैतन्य हूँ, वर्तमान हूँ और सदा विराजमान हूँ। मैं आत्मा हूँ।